दर्शकाः नमस्कारः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते विशिष्टः कश्चन जनः यः भीमशङ्करज्योतिर्लिङ्गस्य मुख्यपूजकः अस्ति। वस्तुतः सः अत्र ओङ्कारेश्वरे शङ्कराचार्यस्य प्रतिमायाः अनावरणसमये आगतः। अतः मम प्रथमः प्रश्नः महोदयम् उद्दिश्य एषः एव स्यात्। महोदय, सर्वादौ तु अहं नमस्करोमि। मम प्रथमः प्रश्नः एषः यत् शङ्कराचार्यस्य दीक्षाभूमिः वस्तुतः ओङ्कारेश्वरम् इति अस्ति। तर्हि अत्र शङ्कराचार्यस्य नाम अत्र यः कार्यक्रमः जातः, अनावरणं यत् जातं, तस्मिन् विषये कः अनुभवः भावत् कः? हम भीमा शंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से महाराष्ट्र में जो ज्योतिर्लिंग है 5 ज्योतिर्लिंग है। इसमें से पूना डिस्ट्रिक्ट में पूना से 120 किलोमीटर डाकिन्याम भीम शंकरम ये ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग से माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने जो निमंत्रण दिया है, ये निमंत्रण से हम इधर जो ओंकारेश्वर में जो प्रोग्राम कल हुआ 21 तारीख को, उस प्रोग्राम के लिए हम निमंत्रित थे कि और उधर जो भगवतपाद शंकराचार्य जी का वहाँ आके वहाँ वास्तव्य किया और जो वास्तव्य करके उनको जो गुरुचरण वहाँ मिल गया और वहाँ से जो शंकराचार्य जी ने ये सब भारतवर्ष में सनातन हिंदू वैदिक धर्म के लिए जो काम किया, जैसा है कि जो कृष्ण के उधर बोले हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भावत, ऐसा जब हिंदू धर्म के ऊपर जो मलिनता आती है वो मलिनता दूर करने के लिए भगवान कुछ न कुछ अवतार लेते हैं। उसमें से शंकराचार्य जी का प्रमुख अवतार होके गया। तो जो हिंदू धर्म सनातन हिंदू धर्म है उसको मलिनता आने आई थी, इसीलिए शंकराचार्य जी का अवतार हो गया। जो इधर प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में हम भी निमंत्रित थे और पूरा भारतवर्ष में से जो साधु संत महंत ब्राह्मण वैदिक क्षत्रिय सब जन वहाँ निमंत्रित थे। बहुत ही प्रमाण से जो साधु संत आए थे और उसके सानिध्य में जो प्रोग्राम हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, वो बहुत भव्य हुआ। ऐसा कार्यक्रम देखे नहीं और आगे कोई होगा ऐसा कोई पता नहीं। इस अभी टाइम में जो माननीय पंतप्रधान जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने और ये अभी मुख्यमंत्री जी ने समझो नरेंद्र मोदी जी ने जो केदारनाथ में भी शंकराचार्य जी की मूर्ति है, वहाँ भी उनके मूर्ति में कर उसका ये किया। वहाँ का ज्योतिर्लिंग में जो कम है उसका निर्माण करने के लिए उसके लिए भी उनके प्रयत्न किया। काशी विश्वेश्वर में भी वहाँ उन्होंने काम किया, उज्जैनी में भी उन्होंने वो किया, ऐसा कल का भी काम किया। ऐसा हिंदू धर्म के लिए अभी जो मंत्री महोदय है पंतप्रधान जी है, वो सनातन हिंदू वैदिक धर्म के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा कल का प्रोग्राम हमने देखा और हमारा मन भर गया, बहुत अच्छा से, बहुत सुंदर कार्यक्रम हो गया। वस्तुतः शंकराचार्यः सनातन धर्मं विशेषतः उज्जीवितवान्। तर्हि तत्र तेन मठानामपि स्थापना कृता आसीत्। एतस्मिन् विषये विशेषतः अहं दर्शकपक्षतः ज्ञातुकामः यत् किं तस्य विशिष्टं कार्य जातम् आसीत् स्वकीय काले। ऐसा है कि शंकराचार्य जी ने जब भी अवतार लिया है तो हिंदू धर्म का मलिनता कम करने के लिए लिया है। मंडन मिश्र का उनने खंडन किया। मंडन मिश्र का खंड करके जो वेदों का मलिनता आया था उस सृष्टि में सब उस टाइम में हिंदू धर्म पर जो ये हुआ था उसके लिए उनका अवतार था। वो अवतार पूर्ण होने के बाद में उन्हें चारों जगहों में उनका आश्रम स्थापित किया, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, जो 4 वेद है अपने चारों वेदों के लिए 4 जो दिशा है अपने भारत संस्कृति की, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर है। तो चारों दिशों में 4 एक जगह पे ये हिंदू धर्म सनातन वैदिक हिंदू में चलना चाहिए, इसीलिए वो मठ स्थापन किया चारों। पूर्व में जाके तो आपको जगन्नाथपुरी पे है, वो ऋग्वेद का आश्रम है। इधर दक्षिण में जाएंगे तो यजुर्वेद का है, इधर पश्चिम में जाएंगे तो सामवेद का है, उधर उत्तर आएगा तो अथर्ववेद का है। इसलिए ऋग यजुर सामवेद अथर्ववेद ऐसे चारों वेदों के मठ स्थापन करके उसको अधिकार दे के वो सब सृष्टि के लिए कुछ भी अपने कोई भी वैदिक धर्म पर आधार हो, कुछ निर्माण हो या किसी के लिए प्रश्न किया, बहुत बड़ा प्रश्न उचित हुआ तो उसका उत्तर देने के लिए कौन साक्षात सर्वश्रेष्ठ है? तो शंकराचार्य है। कोई भी हो जाएगा तो कुछ भी तना हो जाएगा, कुछ प्रश्न के लिए हो जाए तो आप बाद में सबके पास में किसको पूछ के जाएंगे?
अनेक जैसा हर एक जगह पे पूर्वी ऋषि मुनि बोलते थे। ऋषि मुनि कौन है? जो वेदांत है, वेद शास्त्र का अभ्यास करते हैं, जो करते हैं वही ऋषि मुनि होते हैं। उनके पास से प्रश्न निष्पन्न होते हैं, उसमें से जब उसका उत्तर नहीं मिला तो आखिर बाद में सबसे गद्दी पे जो बिठाया हुआ है शंकर जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ पर, वही उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं और उसमें हिंदू धर्म के लिए कुछ ना कुछ अपने को जो निर्माण चाहिए वो आ जाता है। यतो हि भवान् भीमशंकर ज्योतिर्लिङ्गस्य मुख्यपूजकः अथ ज्योतिर्लिङ्गस्य विषये एव वस्तुतः चर्चा अत्र नाम शङ्कराचार्यस्य दीक्षाभूमिः तु अस्ति एव, परन्तु ओङ्कारेश्वरस्य यथा माहात्म्यमस्ति ज्योतिर्लिङ्गस्य तथैव भीमशङ्कर इत्यस्य अपि अस्ति। तर्हि मुख्यपूजकरूपेण अहं तत्र भवतः यः अनुभवः अस्ति, तर्हि कः अनुभवः भीमशङ्कर ज्योतिर्लिङ्गे, किं तावत् वैशिष्ट्यमस्ति? ऐसा है कि ज्योतिर्लिंग जो है ये ज्योतिष स्वरूप है। ज्योतिर्लिंग बोलते होते हैं कि ज्योत है साक्षात। ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जैसा अनेक शिवलिंग है, हर जगह पे, हर गांव में, हर जगह में है, शिव पुरातन मंदिर है, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ज्योतिर्लिंग में साक्षात भगवान का अंश है, वो ज्योत है, वो द्वादशी है। पूरा भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 जगह पे ही है। उसका श्लोक है संस्कृत में, सौराष्ट्र देशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मय चंद्रकला वसंतम भक्ति प्रदानाय कृतावतारम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। ऐसे सोमनाथ से घृष्णेश्वर तक माननीय जगत गुरु शंकराचार्य ने पूरा द्वादश ज्योतिर्लिंग का श्लोक बनाया है। उसमें हर एक का अलग अलग जो महत्व है उसमें बता दिया है। उसमें से मैं जहाँ से आया हूँ वो डाकिन्याम भीम शंकरम, उसको क्या बोला है? यो डाकिनी शाकिनी का समाज है निश्चय व्यमान फिशदाशनिश्य सदैव भीमादि पद प्रसिद्धम तम शंकरम भक्त हितन नमामि। ये शंकराचार्य जी का श्लोक में से 6वां ज्योतिर्लिंग है और 6वां ज्योतिर्लिंग के लिए श्लोक है। फिर खाली नाम का एक श्लोक बना है, उसमें भी सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार मुमलेश्वरम परल्याम वैजनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यांतु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमे तटे हिमालय तो केदारम घृष्णेश्वरम शिवालय। ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंग बोले हैं। उसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है। ये डाकिन्याम भीमशंकरम, त्र्यंबकम गौतमे त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास है, दूसरा घृष्णेश्वर औरंगाबाद के पास है, परली वैजनाथ दौर के परल्याम वैजनाथंज ये बीड जिला में, और नागेशम दारुका बने औंढा नागनाथ बोल के परभणी में है। ऐसा 5 ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में 5 में हो गया, 6वां हो गया। 2 मध्य प्रदेश में है तुमचा हमारा ओंकारेश्वर और उज्जैनी है, 2 मध्य प्रदेश में है। खाली केदारनाथ खाली नीचे है वो श्रीशैल्य में, क्या आंध्र प्रदेश में श्रीशैल्यता में श्रीशैल्य है, नीचे रामेश्वरम है और उत्तर भाग में काशी विश्वेश्वर और केदारनाथ है। ऐसी पूरा द्वादश ज्योतिर्लिंग में से भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग है। ये स्वयं प्रकाशित, कोई स्थापित किया है नहीं, भगवान ने कुछ न कुछ रूप से अवतार लेके कुछ न करके वहाँ निर्मित हुए। महोदय, अत्र भवते ज्योतिर्लिङ्गमहत्त्वख्यापयित्रे अहं विशेषतः धन्यवादान् समर्पयामि यत् विशेषः समयः अस्मभ्यं कल्पितः भवता। पुनरपि नौमि, धन्यवादः। धन्यवाद।